नमस्कार मित्रों, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम वास्ते गांव से। ये सुंदर सा बाखली आपको दिखाई दे रही है। हम लोग खिड़की में बैठे हुए हैं और वास्ते गांव का ये सुंदर नज़ारा आपके सामने। और इस वास्ते गांव से होते हुए आज हमारी यात्रा जाएगी गाइस शिखर मूल नारायण भगवान के मंदिर को, और दिखाते हैं आपको वास्ते गांव का सुंदर नज़ारा और हरे भरे खेत और खेत में लहलहाती छोटे छोटे फसल के पौधे। और यहाँ से ऊपर से देखो वास्ते गांव का ये सुंदर व्यूज़ आपके सामने। देखिए गाइस, नीचे रोड दिखाई दे रही है और ये वास्ते गांव बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर जो प्राचीन घर, जो प्राचीन नमूने के घर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे गाइस। बहुत ही खूबसूरत है गांव। और इस गांव से ऊपर टॉप पर आपको शिखर मूल नारायण भगवान का मंदिर, जो करीब 8 से 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा यहाँ से शुरू होती है। ट्रैकिंग हमारे यहाँ से शुरू होती है गाइस। बहुत ही खूबसूरत यह मंदिर, अत्यधिक मनोहारी रमणीक चोटी शिखर 108 भगवान मूल नारायण की अवतार स्थली जनपद बागेश्वर के कपकोट विकास खंड में स्थित है। यह चोटी 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये वास्ते से ऊपर का व्यू आपको दिखाई चलते हैं। और देखिए बहुत ही सुंदर यह गांव, और यहाँ बहुत ही खूबसूरत जंगल, हरियाली। देखिए प्रकृति का सुंदर, अद्भुत और रमणीक मनोहारी स्थल देखने को मिलता है। अब धीरे धीरे हम आगे को बढ़ रहे हैं गाइस, और बताते चले आपको। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान मूल नारायण का शिखर में पवित्र आश्रम देवताओं के द्वारा निर्मित किया गया था, जहां आज अत्यंत आकर्षक और भव्य मंदिर स्थित है। इस स्थान को पहले ऋकेश्वर कोट कहा जाता था, जब सबसे पहले श्री पपना ऋषि के पुत्र मंदना ऋषि रहा करते थे। मंदना की पत्नी मौनावती थी, वे निसंतान थे। उन्होंने कठोर तपस्या की फलस्वरूप हिमालय क्षेत्र के सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद के फलस्वरूप ऋषि के आश्रम में भगवान मूल नारायण का जन्म हुआ, और बाद में मूल नारायण जी का विवाह सारिंगा के साथ हुआ। कालांतर में इसी ऋषि कुल में भगवान नौलिंग और वंजैन 2 पुत्र हुए। जब भी कोई संकट इस ऋषि कुल पर आया, भगवान मूल नारायण की बहन नंदामाई हिवाल नंदामाई रक्षा हेतु हिमालय से पहुंच जाती थी। कालांतर में भगवान नौलिंग सनगाड़ में विराजमान है और वंजैन भनार में अवतरित है। भगवान मूल नारायण वर्षा के देवता के रूप में जाने जाते हैं। असोज की नवरात्रि, अष्टमी और नवमी को इस मंदिर में भव्य मेला लगता है। शिखर में प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार महंत श्री बद्री नारायण दास जी की अथक तपस्या और अनवरत रात दिन परिश्रम एवं समस्त क्षेत्र की जनता की दानशीलता एवं भक्ति भावना से किया गया है। बहुत ही खूबसूरत ये प्रकृति का सुंदर रमणीक दृश्य, जो एकदम खड़ी चढ़ाई है गाइस, और हरे भरे बांज बुरांस के वृक्ष का यह सुंदर जंगल। अब हम लगभग मूल नारायण के बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुके हैं गाइस। देखिए यहाँ पर करीब 500 मीटर की दूरी पर आपको मूल नारायण का मंदिर दिखाई देगा, और लिए चलते हैं आपको मूल नारायण भगवान के दर्शन कराने के लिए। और प्रार्थना करते हैं कि भगवान मूल नारायण आप सभी भक्तजनों, श्रद्धालुजनों की घर में सुख शांति और समृद्धि लाएं। और यहाँ पर आज भागवत कथा का आयोजन हुआ है 2 जून से, और हम भी यहाँ पर पहुँच गए हैं इस भागवत कथा में प्रसाद ग्रहण करने के लिए और भगवान मूल नारायण जी के दर्शन करने के लिए। हमारे साथ में भी 2-3 लोग और हैं जो साथ में चल रहे हैं आगे। मनोज जी हैं, गोलू जी और मनोज जी। ये बहुत ही खूबसूरत जो खड़ंजा बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत।
चारों तरफ घना जंगल, प्रकृति की गोद में बसा यह सुंदर स्थान मूल नारायण जी का मंदिर बहुत ही खूबसूरत भव्य यह मंदिर। बिल्कुल हम पहुंचने वाले हैं। खड़ंचा इतनी खूबसूरती से बनाया गया है गाइस, देखते ही बनता है। एक कलाकारी देखिए खड़ंचे की। मंदिर के बिल्कुल सामने हम पहुंचने वाले हैं मंदिर के गेट पर। क्या ही खूबसूरत इस प्रकृति का अद्भुत रमणीक स्थल जहां भगवान मूल नारायण जी विराजमान है। बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर दुकान भी है गाइज। ये अब गेट पर पहुंचने वाली चढ़ाई सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मंदिर तक पहुंचेंगे। क्या एक खूबसूरत भव्य और दिव्य यह मंदिर। जो भी भक्तगण इस मंदिर पर पहुंचता है, मूल नारायण के दर्शन के लिए आता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं गाइज। देखिए हम ठीक यहाँ पर आरती के टाइम पर यहाँ पहुँच गए हैं गाइस। चलते चलते करीब 2 घंटे की पैदल यात्रा के बाद हम भगवान मूल नारायण के प्रांगण में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आरती शुरू हो रही है। आरती के दर्शन के लिए हम यहाँ पहुँच गए हैं और लोगों को यहाँ पर गाजी बाजी के साथ आरती शुरू हो रही है। बहुत ही भव्य मंदिर देखिए, फूलों से बिल्कुल सजाया हुआ है। सामने प्रांगण और भक्तगण बिल्कुल खड़े होकर आरती यहाँ पर कर रहे हैं। आपको दिखाई चलते मंदिर के चारों तरफ का व्यूज। गाइस देखिए सामने जो है कथा वाचन हो रहा है। मंडप, कथा मंडप बनाया गया है भागवत का। और सामने बिल्कुल नीचे एकदम खूबसूरत प्रकृति का यह अद्भुत नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। टॉप पर यहाँ से जो है पंचाचूली, नंदा को आदि पर्वत श्रृंखलाएं बहुत साफ साफ दिखाई देती है गाइस। आरती स्टार्ट है, डीजे आरती का और मंदिर परिक्रमा का मंदिर। यहाँ पर धुनी आपको दिखाई दे रही है गाइस। और यहाँ सभी भक्तगण कथा श्रवण करने हेतु यहाँ पर पहुँचे सभी श्रद्धालुगण। और भगवान मूल नारायण के प्रति असीम श्रद्धा भाव, भक्ति भाव यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं में दूर दूर से यहाँ पहुँचे हुए हैं। और उनकी आरती में शामिल सभी भक्तगण देखिए। जय मूल नारायण भगवान की जय। गाइस देखिए ये मंदिर का प्रांगण आपको दिखाई चलते हैं।
ये पंचार से आने वाली भक्त श्रद्धालुगण के लिए जो मुख्य गेट यहाँ पर बनाया गया है, बहुत ही सुंदर गेट। मंदिर में प्रवेश द्वार आपको प्रवेश कराते प्रचार की साइड से और धर्मघर की साइड से आपको लिए चलते थे वास्ते की तरफ से। और यहाँ पर जो है आरती के बाद भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पर करेगी, प्रसाद के रूप में यहाँ पर भोजन व्यवस्था। सभी लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं। करीब 2 बजे का टाइम है। यहाँ पर पूरियाँ, चावल, दाल, सब्जी, अचार और आपको रायता परोसा जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत। हमने यहाँ पर प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण किया। उसके उपरांत देखिए ये मंदिर परिसर का चारों ओर का व्यूज आपको दिखाई चलते हैं। यहाँ धर्मशाला है, यहाँ पर रात को रुकने के लिए भी उचित व्यवस्था है। गाइस यहाँ पर धर्मशाला है और कंबल आदि यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं। और सामने बिल्कुल नंदी गाय आपको दिख रही है, स्थापित किया गया मंदिर प्रांगण में ही। और कथावाचन पूर्ण होने के बाद, आरती पूर्ण होने के बाद भोजन करने के लिए लोग पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर खाली खाली लग रहा है और साफ़ सफाई यहाँ पर हो रही। यहाँ पर धुनी, मूल नारायण जी की धुनी यहाँ पर विराजमान है। गाइस देखिए बहुत ही खूबसूरत। और वर्षा के देवता के रूप में जो मूल नारायण भगवान को जाना जाता है। और यहाँ पर एक मूल नारायण के नीचे में एक गुफा भी है जहाँ पानी है गाइस। उसके पीछे भी एक कथा है। अब हम भगवान मूल नारायण के दर्शन और प्रसाद के प्राप्त करने के उपरांत वहाँ से निकल पड़े हैं गाइस। ये मूल नारायण का सुंदर व्यूज, टॉप से शिखर का चारों तरफ का व्यूज आपको दिखाई चलते हैं। नीचे भनार जो बंजारण देवता का मंदिर है, इसके बिल्कुल नीचे बिल्कुल कोहरा लगा हुआ है, धुआं धुआं हो रखा है, इसलिए स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है गाइस। ये शिखर का क्या ही खूबसूरत प्राकृतिक यह सौंदर्य देखने लायक ही मन को मोह लेने वाला है गाइस। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने घर की तरफ लौटते हुए। मूल नारायण दर्शन करने के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद, उसका आशीर्वाद, मूल नारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं अपनी वापसी। और ये आपको दिखाई चलते रास्ते और मूल नारायण टॉप का सुंदर यह नज़ारा देखने लायक ही बनता है गाइस। अब हम वापस वास्ते अपना आज का सफ़र समाप्त करते हुए यहाँ पर पैदल यात्रा ट्रैक किया हमने आज 10-20 किलोमीटर लगभग आना जाना यहाँ पर ट्रैक किया है। ये सुंदर खेत यहाँ पर वास्ते गांव का। धन्यवाद।